बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के चारणगांव स्थित +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाए गए। साथ ही बाबा साहेब का प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मेश्वर पासवान एवं मंच संचालन बासोपट्टी मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मदन पासवान ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजद नेता ब्रज किशोर यादव, छात्र संघर्ष समिति मधुबनी के अध्यक्ष संतोष यादव, कलवाही उप प्रमुख चंदन प्रसाद यादव शिरकत हुए। सभी अतिथियों को आयोजक के द्वारा पुष्पमाला एवं दुपट्टा से सम्मानित कर स्वागत किया गया। सभी मुख्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से संविधान शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण फीता काटकर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। राजद नेता ब्रज किशोर यादव ने कहा कि बाबा साहेब का ही देन है कि आज हम सभी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं। आज भी हमारे समाज के निचले पंक्ति में खड़े लोग अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा दिए बातों का अनुसरण करके समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। नेता संतोष यादव ने कहा, बाबा साहेब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमारे समाज के लोग आज भी पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो सके हैं। हम सभी को मिलकर समाज को जागरूक कर बेहतर शिक्षा मिलने हेतु प्रयास करना होगा। जब मेरा समाज पूर्ण रूप से शिक्षित होगा तो और बेहतर दिशा में हमारे समाज के लोग जाएंगे। सीपीआई नेता जामुन पासवान ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, जिसको लेकर दबा कर रखे हुए थे। उन्हें बाबा साहेब ने जगाने का कार्य किया है। अपने लक्ष्य के लिए हमेशा लड़ने एवं संघर्ष करने के लिए कहा गया। वहीं अन्य वक्ताओं के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब के जीवनी पर विस्तृत रूप से चर्चा किए गए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब जिस समय पठन पाठन करते थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर भी सभी समस्याओं से लड़ते हुए अपनी पठन पाठन को जारी रखा और संघर्ष करते रहे। संविधान निर्माण के समय अपने बहुजन समाज के हित को लेकर काफ़ी संघर्ष किया। पहले मनुवादियों के द्वारा हमारे समाज के लोगों को पानी तक नहीं भरने देते थे और ना ही पीने देते थे। समाज के हजारों समस्याओं को दूर कर के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उसी का परिणाम है कि आज बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकार के बारे में जानते हैं और सर ऊंचा कर अपना जीवन जीते हैं। बाबा साहेब के बहुजन समाज के आरक्षण का व्यवस्था किया गया ताकि हमारे समाज के दबे कुचले लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सके। मौके पर भीम आर्मी प्रभारी आलोक देवराज, संजय कुमार पासवान, मंजय पासवान, बीरेंद्र बीरू, सरोज कुमार राम, आशुतोष कुमार, उपेंद्र पासवान, पूर्व मुखिया अनिशुल अंसारी, मुखिया नवल झा, पसंस विनोद शाह, भीमा पासवान, राघवेंद्र रंजन, बबलू पासवान, कुमार बबलू, शीतेश पासवान सहित अन्य अम्बेडकरवादी एवं बहुजन समाज के लोग शामिल हुए। आपने अभी सुना होगा और देखा भी होगा कि जिस प्रकार से एक षड्यंत्र चल रहा है भारतीय संविधान को छेड़छाड़ करने की, भारतीय संविधान में आमूलचूल परिवर्तन लाने का, इसीलिए आज आपने देखा कि बहुजन पूरा भारत का जग गया और आज यह पर्व के रूप में मना के वैसे लोगों के लिए एक आज समझिए कि वार्निंग है कि ऐसा कोई काम न करे जिससे बहुजन सड़क पर आ जाए। इसीलिए आज हम लोगों ने पर्व की तरह मनाकर और भारतीय संविधान के उन महान सपूत को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में याद करके हम देश और दुनिया को बताना चाहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भारत का संविधान रहेगा। इसको कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकता। हम निश्चित रूप से आपने जब
देखा होगा कि संत कबीर का जब रास्ता लोगों ने अपनाया था तो इसी प्रकार से आंदोलन का रूप लिया था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी सपनों को साकार करने के लिए और उनके विचार को गांव-गांव फैलाने के लिए आज चानन जैसे गांव में सुदूर देहात में बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण करके हम लोगों ने अलख जगाने का काम किया है कि भारतीय संविधान जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक इस देश में मनुवादी शक्ति बढ़ती जाएगी और हिंदू मुस्लिम के बीच जो भाईचारा को खत्म करने का जो साजिश किया जा रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब आज हम लोगों ने चानन से प्रारंभ किया है। गांव के इस पूरे भारत में और खासकर बिहार के और मधुबनी जिला के खजौली विधानसभा के हर एक गांव-गांव में कस्बे कस्बे में जाकर हम लोग बाबा साहब के विचार को फैलाने का प्रयास करेंगे और आज से हम लोग गांव-गांव में जाकर भीम चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर यह आज का एक ऐतिहासिक दिन रहा। निश्चित तौर पर बाबा साहब ने जिस प्रकार से उनके संविधान का मूल मंत्र है शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, इनके बिना जो शिक्षित नहीं वो पशु समान है। तो निश्चित रूप से उन तमाम लोगों को और खासकर हम लोग प्रयास करेंगे जो बहुजन का बच्चा पढ़ना चाहते होंगे उनको अगर कहीं आर्थिक रूप से कठिनाइयां भी होगी तो आज से हम लोग गांव-गांव जाकर ऐसी योजना बनाएंगे कि कोई बड़ी बाधा आर्थिक समस्या बहुजन के बच्चों के लिए नहीं आए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम लोग आर्थिक सहयोग भी करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी देंगे और निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिन में इनके जो विचारधारा है इनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से बड़े ही और तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिनके अंदर एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हुआ और उस विचार को मूल रूप देने के लिए उन लोगों ने हम सबों को जोड़ने का काम किया। आपने देखा कि इलाके के तमाम प्रतिष्ठित लोगों को इन लोगों ने आमंत्रित भी किया और सभी लोग यहाँ से लेकर राज्य के जो राजनीतिक लीडर हैं, जो जिला के लीडर हैं, तमाम लोग, महिला लीडर से लेकर हमारे सभी सम्मानित अतिथि यहाँ पर आकर उनके मनोबल को भी बढ़ाने का काम किए हैं और हम अपने दिल से उन तमाम युवाओं को बार बार अभिनंदन वंदन भी करता हूँ जिन्होंने ऐसा कार्य किया। जब हम उसी टाइम में ठान लिए थे 2017 या 18 में ध्यान नहीं है, जो भवन देव चौक में बासोपट्टी के अंदर शिलान्यास हुआ था बाबा साहब को प्रतिमा स्थापित करने के लिए। अब तो गांव में करवा दिया। लेकिन हम उसी टाइम में ठान लिए थे, इंतजार करते थे कि कौन ऐसा हमारा युवा का नेता मिलेगा, कौन ऐसा संघर्षशील मिलेगा कि हम लोगों को इतना जागरूक करेगा। हम लोगों को नेता मिल गया है और रास्ता दिखाने वाले हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष मदन पासवान भैया, जो हम लोगों के बड़े भाई हैं, बासोपट्टी प्रखंड के अंदर जितने भी दलित महादलित है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, सबको जो है सबको रास्ता दिखाने का काम किया है। और हम लोग उसी दिन में ठान लिए थे कि कौन ऐसा हम लोगों को रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। रास्ता दिखाने वाला भी मिल गया और ऐसा नेता भी खजौली विधानसभा का मिल गया कि आज हम लोगों ने डामू पंचायत में ही स्थापित कर दिया। और हमारे जिला का नेता आए थे और देखे भी है, बोले भी है मंच के माध्यम से कि उन्होंने मधुबनी जिला में कितना जिला प्रखंड है और हर प्रखंड में जाकर के उन्होंने ये जयंती मनाया है, लेकिन ऐसा भव्य तरीके से कहीं नहीं हुआ था। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष को देते हैं। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द 30 तारीख के अंदर हम लोग फिर बमहदेव चौक के अंदर बाबा साहब को प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। फिर हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे। हम लोगों को आशा है कि आप लोग भी वहां जरूर से जरूर पहुंचिएगा। आज के बाद आज ही करने वाले थे, लेकिन टाइम कम है, नहीं हो पाया। हम लोग बहुत जल्द आपके माध्यम से मैं जानकारी प्रखंड वासियों को मैं देना चाहता हूं कि बमहदेव चौक में भी हम लोग बहुत जल्द प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं।